हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन क्लास 10th के सैम्पल पेपर जो थे उनके एमसीक्यूज कवर अप किए थे। आज इस वीडियो में दूसरे यानी कि 2024 का जो सैम्पल पेपर रहा है उसके एमसीक्यूज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। कम पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? देखो, इसमें क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो सिर्फ स्टेप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ एमसीक्यूज है तो वहां टिक लगाना है, करेक्ट ना? तो इसलिए प्रॉपर स्टेप में मैं भी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको इनका प्रोसीजर समझाना है जिससे आप एज फास्ट आप कैलकुलेशन को करें और टिक करें। ओके, सो मैंने यहाँ पे टिक ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, कोई नहीं, आप स्क्रीन पर हैं, आप उसमें से देख लेना। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमल, आपके पास ये एक पॉलिनॉमल है जिसमें आपको बताया गया है कि प्रोडक्ट जीरोज क्या होते हैं, एक तरह से रूट्स कह लेते हैं उनके, जीरोज वही तो होते हैं कि ऐसी वैल्यूज जिनको जब हम इसमें पॉलिनॉमियल में पुट करें तो वैल्यू निकलकर इसकी जीरो आ जाए, वही आपके जीरोज होते हैं। और आगे जाके आप पढ़ेंगे यही आपके रूट्स कहलाते हैं। तो फिलहाल क्या बोल रखा है कि जो जीरोज होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो दो रूट्स तो होने होने, यानी दो जीरोज तो होने ही होने, उनकी प्रोडक्ट आपके पास 2 ऐसा दिया हुआ है और आपसे इस के की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो आपको एक चीज अच्छे से पता होगा। देखो, एक तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट? ये होती है जनरल इक्वेशन। अभी अगर मैं यहाँ इसकी और इस पूरी इक्वेशन की कंपैरिजन करा दूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर के है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर माइनस का 7 है। तो ये वैल्यूज मुझे यहाँ मिल जाती हैं। और एक और चीज पता है कि अगर मैं अल्फा और बीटा दो जीरोज मान लूं, दो रूट्स मान लूं, तो हमें पता है, आपने पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। हालांकि अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पर नीड नहीं है, बट वो फॉर्मूला था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट की बात की तो हम इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सी अपॉन ए, करेक्ट ना? ओके, सी अपॉन ए यानी कि यहां से सी ए रहा, ए ये रहा, तो माइनस का 7 अपॉन ए क्या है, के, और इक्वल में इस बार मैं अल्फा बीटा नहीं रखूंगी, अल्फा बीटा नहीं रखनी है मुझे, यहाँ पर प्रोडक्ट की जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है। यहाँ से आपको के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, यहाँ से के इधर पहुंचा और 2 को इसके नीचे पहुंचा दो, माइनस का 7 अपॉन 2 विल बी योर आंसर। स्क्रीन पर ऑप्शन से टिक कर देना। इन एन एपी बता रखा है आपको, पहला टर्म दिया हुआ है और 10th टर्म दिया हुआ है, डी यानी कि डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले ए 10 को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 1 इंटू डी, एन क्या होता है 10, राइट? मतलब जो टर्म होती है वही नंबर यहाँ आता है, n माइनस 1 यानी 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। ए 10 की वैल्यू आपको माइनस का 19 दी हुई है, ए आपको फर्स्ट टर्म 8 दिया हुआ है, 9 इंटू डी, डी फाइंड आउट करना है। 8 को इधर पहुंचा दोगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा और यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। 19 ये हुआ आपका माइनस का 27 और 9 से ये 3 टाइम्स कट गया तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ओके, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट आपको बताना है, फाइंड आउट करना है, और वो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स क्या क्या है, ये और ये, और उनका मिड पॉइंट आपको पता होगा ये होता है, ये इसका पॉइंट यहाँ दे रखा है -1 3, यहाँ दे रखा है 8 और 3 2, आपको इसका मिड पॉइंट बताना है, ठीक है? तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस y1 अपॉन 2, यानी मिड पॉइंट का पहला आ जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लें अगर हम इसे, तो आ जाएगा x1 प्लस y1, सॉरी x1 x y माना x1 प्लस x2 यानी -1 प्लस 8 अपॉन 2, और ये आ जाएगा y में आपका y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 3/2 अपॉन 2, 8 में से बन गया 7 अपॉन 2, और ये आ जाएगा एलसीएम ले लो, 2 3 6, 6 और 3 9, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 2 ये वाला।
ठीक है। साइन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमेशा। ये थीटा है आपका, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल दिया हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ और ये वाला बेस निकालोगे। जब आप हाइपोटेन्यूज है 3 3 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, बेस नहीं पता, बेस को बेस रहने दो। h हाइट है 1 का स्क्वायर 1, तो ये b स्क्वायर आ गया, 9 में से बन गया 8, और जब आप इसका रूट लेंगे तो 2√2 आएगा, यानी ये निकल के आया 2√2। पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, कोस का उल्टा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 3, बेस आया 2√2, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ओके, HCF निकालना है दोनों का कॉमन, 132 77। जब भी आपको इस तरह से दो दे रखे हो दैट मींस उनमें से कॉमन पोर्शन जो होगा HCF का वो निकालना है। ये गया 7 से 1 1 टाइम्स और ये 1 1 ये गया, इजी था। यहाँ 2 से गया 2 6 12, बचा 2 6 12, 2 से गया 3 3, 3 से गया 1 1 और फिर 1 1 से गया यहाँ, यानी इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन सिर्फ 11 है, तो HCF इसका 11 आ जाएगा। ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला गया है कि इसके रूट्स जो है रियल है और इक्वल है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी रियल और इक्वल रूट्स की बात होती है तो बी स्क्वायर इक्वल 4ac होता है। क्योंकि मैंने ये कैपिटल लिखा है तो मैं ये भी कैपिटल लिख देती हूँ। ओके, बी स्क्वायर क्या और ये बी ए सी क्या है? ये सब फर्स्ट क्वेश्चन को अभी रिमाइंड करो, जो अभी अभी कराया था उसमें जनरल इक्वेशन थी ना, वही वो ए बी सी की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करोगे और यही वाला लगा दोगे। तो यहाँ पर बी क्या है हमारा? मिडिल टर्म होती है, दैट मीन्स -5 का स्क्वायर 4 इंटू ए है हमारा 4 और सी है हमारा के। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 4 से 16 के होता है। के की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में 16 आ जाएगा यहाँ से निकल के। ऑप्शन स्क्रीन पर देख लो, 25/16 के की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज पी, कि कोई नहीं है, मतलब विनिंग अ गेम, किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको पी दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम क्या होगी? देखो, किसी भी एक गेम को आप अगर वन पार्ट पूरा मान लो तो उसके दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो आप जीतोगे या हारोगे, करेक्ट? तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि जब दोनों एस्पेक्ट में से एक को बोला गया है कुछ भी लेटर या समथिंग और दूसरे का पूछा गया है, उसे 1 में से माइनस कर दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम दे रखा है P, तो लूजिंग की क्या होगी? 1 माइनस P। सेम इसको जस्ट अपोजिट कर दो, अगर होता प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इज P, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम 1 माइनस P। ओके, डिस्टेंस बिटवीन, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से वैसे भी हैबिचुअल हो चुके होंगे अब तक करते हुए। डिस्टेंस होता है x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का, और आप अभी तो नहीं लिखना है फार्मूला, अदरवाइज जब वैसे स्टेप वाइज करना होगा तो फार्मूला प्रॉपर लिख के आओगे, पर एमसीक्यूज में तो आपको रफ कैलकुलेशन करनी है, सो स्टेप पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3, माइनस ऑलरेडी है लेकिन जब ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो d की वैल्यू हो गई -2 -2 माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है तो वो प्लस में हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, d इक्वल आ गया आपका 6 और 6 12, 3 1 4 और 1 5, ऑप्शन स्क्रीन पर, ठीक है। आपसे बोला गया है थीटा की वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, इज इक्वल टू 2 के बराबर आपको दे रखा है। अच्छा, इतने ऑपरेशन की वैल्यू 2 होगी तो आपको बताना है कि थीटा उसमें से किस वैल्यू पर होगा। देखो सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस आ गया साइन थीटा, ठीक है, 2 दे रखा है, इंप्लाइज दैट साइन थीटा क्या हुआ
उधर जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है जब 1 होता है साइन में, तो π/2 यानी कि 90। ओके, तो 90 विल बी योर आंसर। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 वो कार्ड्स हैं और उसको शफल्ड ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें से एक कार्ड ड्रैग किया गया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ड्रॉन कार्ड, जो आपने कार्ड को ड्रॉन किया है, निकाला है, वो रेड क्वीन होगा, ऐसी क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो सीधी सी बात है रेड क्वीन, क्योंकि जो कार्ड होते हैं आपके उसमें 2 रेड वाले होते हैं, ऐसा होता है ना ब्रिक वाला, एक तो डायमंड का, सॉरी, एक होता है रेड ये हार्ट शेप वाला, ठीक है। बाकी के दो ब्लैक और ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक की तो हमें बात ही नहीं करनी है, सिर्फ रेड वाली। एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी होगी, यानी 2 क्वींस होंगी, और प्रोबेबिलिटी होगी बतानी है आपको कि जो कार्ड ड्रैग किया है रेड क्वीन हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो 2 क्वीन मान लिया तो 2 कार्ड तो क्वीन के हो गए, फाइन। और पूरा जो शफल्ड किया हुआ है वो कितने कार्ड से यहाँ टोटल 52, तो जितने आपकी जो सिचुएशन यहाँ दी है उस सिचुएशन में कितने कार्ड फिट होते हैं वो ऊपर आएगा, टोटल कार्ड्स नीचे आएंगे। आप इसमें से काट सकते हो इसको, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, तो 1/26 विल बी योर आंसर। डन। आइए, इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टेटिस्टिकल डेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअली होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो समझने की कोशिश करना। सर्टेन वेरिएबल है कोई x आपका, डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपको कुछ इस तरह से अरेंज करके डेटा दिया हुआ है जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं। अब आप खुद सोचो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप पहले इक्वल वाला फॉर्मूला लगाते, मतलब मीन में क्या है, सबको कंबाइन किया यानी सबका सम किया, और अपोन में जितने वो डेटाज हुए, जितने वो फिगर्स हुई, जितनी वो डिजिट हुई, उतना आप अपोन में लगा देते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, करेक्ट। तो उसमें इक्वल पार्ट्स का तो कोई सीन ही नहीं आया, तो ये कट गया। आते हैं मोड पर, मोड में भी कुछ खास तो है नहीं, मैक्सिमम रिपीटेशन वैल्यू निकाल दो या देख लो, वही आपका मोड होता है, तो उसमें इक्वल पार्ट्स का कोई सीन नहीं। रेंज में अपर लिमिट होती है या अपर के बाद क्या होता है, लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, तो उसमें भी इक्वल का कोई सीन नहीं। लेकिन मीडियन में क्या होता है, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हो तो वो ध्यान है ना, असेंडिंग के बाद क्या होता है कि अगर इवन नंबर है तो ऐसा फार्मूला, और ओड है तो वैसा वाला फार्मूला, याद आया कुछ, तो उसमें ही आप इक्वल नंबर पार्ट्स वाले में जाते हो, तो आपका एक्स जो होगा वो मीडियन ही होगा, ठीक है। रेडियस दी हुई है, वॉल्यूम पूछा है, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब है ये 3 टाइम्स लिख दूं, तो 7 × 7 × 7 अपॉन 2 भी 3 बार, क्योंकि क्यूब था इसलिए 3 बार लिख दिया। 7 से 7 गया, 2 से ये 1 टाइम गया, और क्या गया, 2 2 जा 4 गया, क्या बचा यहाँ पर आपके पास, 7 7 जा 49, 49 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3, यानी 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 53/3, 539/3, ये रहा आंसर, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, बात बराबर। मीन और मीडियन दे रखे हैं किसी डेटा के, ये और ये, यानी ये है मीन, ये है मीडियन, आपको मोड की वैल्यू बतानी है, फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा जी बताओ, कंफ्यूजन अगर होता है तो देखो अच्छे से बताती हूँ, ये है मीन, ये है मीडियन, ये है मोड, इन सब में सबकी सबसे ज्यादा स्पेलिंग किसकी बड़ी है, मीडियन की ना, तो 3 × मीडियन पहले आएगा। अब ये 3 कैसे याद रखोगे बताती हूँ, इंटू मोड प्लस मीन, तो इतना तो आप याद रख सकते हो कि मोड और मीन,
फार्मूला भी मिसिंग है, रुको सुन लो पहले। मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी डिजिट 3 और 2 है ना, 3 और 2 इसके साथ आएगा। इक्वल के साथ जब जाओगे तो ये दोनों प्लस में ऐड होंगे और बस जो मीन है उसमें याद रख लेना 2 आता है। मोड हमेशा अकेला रहता है, ठीक है, मोड हमेशा अकेला रहेगा। और मीन और मीडियन में किसके साथ लगेगा, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसके साथ बड़ी डिजिट और इसकी साथ सेकंड आ जाएगी। मीडियन नहीं दिया, मीडियन दिया हुआ है 23 तो 3 इंटू 23 मोड फाइंड आउट करना है प्लस 2 इंटू मीन दे रखा है 21, ये आपका आंसर आएगा। फिर 3 3 जा यानी 69 होता है, मतलब मोड हो गया प्लस 42, तो यहां से मोड आ गया आपका। इसे इधर लाके माइनस करोगे तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 विल बी योर आंसर। हाइट और रेडियस दी हुई है ये और ये, आपको स्लैंट हाइट बतानी है, राइट सर्कुलर कोन है। देखो आपको अच्छे से पता होगा शेप वाइज, ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी एच होती है, ये आर होती है और ये एल होती है। हाइट 24 है, रेडियस आपको 7 दी हुई है, एल स्लैंट हाइट यानी कि एल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि 90 बनाता है। अगेन फार्मूला क्या होता है, इसके ठीक सामने हाइपोटेन्यूज यानी एल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर 49 प्लस इसका होता है 4 4 16, 4 2 8, 8 2 16 7 2 2, ये हो गया। 9 और 6 15, 7 और 4 7 और 5 5 और 9 और 6 15, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और ये हो गया, यानी L की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, यानी आपके पास ये कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल है दिया हुआ है और उसका वन ऑफ द जीरोस यानी कि एक रूट दिया हुआ है -3। आपसे बोला गया है कि इस अल्फा की वैल्यू बता दो। अगर एक रूट दिया हुआ है, एक जीरोस या एक रूट दिया हुआ है इस पॉलिनॉमल का, तो इट मींस ये वाला पॉलिनॉमल सॉरी ये वाला जो रूट है इसका या जीरोस है इसको सेटिस्फाइड करेगा, करेक्ट, क्योंकि रूट सेटिस्फाइड करते हैं। तो अल्फा -1 की जगह तो कुछ नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर करोगे तो इवन पावर हो जाएगी, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। प्लस अल्फा की जगह, अगर अल्फा तो रखना ही नहीं है, एक्स की जगह माइनस का 3 रखोगे तो 3 और जो इसका माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1 यहाँ ऑलरेडी है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 9 अल्फा -9 -3 अल्फा +1 जीरोस मान लू क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6 अल्फा और माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 8, प्लस लगाते नहीं, यहां से अल्फा इसके अपॉन में जाएगा, ये गया I mean 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आंसर नहीं, ये रहा 4/3 होगा, ये रहा। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, करके भी देख लेना कि अगर आपको दो जीरोस या दो रूट्स में से एक दे रखा हो तो उस अकेले वाले रूट को जो गिवन है उसको x की जगह पुट कर दो, इसका मतलब वो उसे सेटिस्फाइड करेगा। तो जो भी अननोन वेरिएबल हो, चाहे x हो चाहे अल्फा हो चाहे k हो, तो जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसको वो अपने आप वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्किल दे रखा है आपको, सर्किल है, डायमीटर है ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा 6 दिया हुआ है, करेक्ट। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज, कोई सा भी एक एंड मान लो, यहाँ -4 और 0 है, आपको दूसरा एंड जो ये x एक्सिस पर बना हुआ है इसका दूसरा एंड बताना है। तो x एक्सिस आते ही समझ जाना कि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होना है, तो इसमें से y कोऑर्डिनेट जो भी 0 है वही आपका फिट होगा। तो चलो देखो, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है तो 0 तो नहीं है, जबकि मुझे x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 चाहिए, तो ये तो कट हो गया। बाकी के 3 के लिए फिर आपको फार्मूले पे जाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या होता है, d इक्वल होता है, यहाँ पे x y मान लो, y तो यहाँ पर आपका 0 है ही, तो x 0 मान ले, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2
तो क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1, यानी x माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस y2 जीरो है ना यहाँ पर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। d यहाँ पर आपका 6 है, अंडर रूट में सिर्फ आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 36 हो जाएगा। इधर यहाँ का स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर, एक सेकेंड, इतना है। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर है और ये रूट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन 6 इक्वल x प्लस 4 बचा, 4 को इधर लाओ, 6 माइनस 4 होगा तो x इक्वल आ गया 2, यानी 20 आपका आंसर होगा। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देखो 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0 है, एक है 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल 0 है। तो इसमें आपको बताना है कि डोंट हैव अ सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है a1 अपॉन क्या होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट। अगर एक तरफ का इस तरह से आप नॉट इक्वल का साइन लगाते हो तो आता है ये वाला जो आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, a1 यहां पर क्या है 5 अपॉन a2 क्या है 2 इक्वल b1 क्या है 2 और k है इसके b2। c1 c2 की हमें नीड है नहीं, इससे हमारा बात बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 2 जा 4 और 5 के फिर 5 को अपॉन में पहुंचा देना, तो 4 अपॉन 5 विल बी योर आंसर। ठीक है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस हैं जिनको एक साथ रोल किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या होती है कि जैसे आपका ये डाइस है, ठीक है, क्योंकि एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं, जो 1 का होगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इस तरह से 6 सरफेस होते हैं। तो 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, तो 6 6 36 तो आ गया टोटल हमेशा नीचे आता है ना प्रोबेबिलिटी में, तो 6 तो ये आ गया इस तरीके से 36 नीचे। अब इसने बोला डाउटलेट कितने होंगे। अब डबलेट क्या होता है, यानी कि जब आप ऐसे थ्रो करो, उसको डाइस करो, तो उस पर एक बार में दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी में क्या पता 2 2 आ जाए, तीसरी में क्या पता 3 3 आ जाए, फोर्थ में क्या पता 4 4 आ जाए, फिफ्थ में 5 5 और सिक्स्थ में 6 6 आ जाए। अब ये मत कहना मैम 2 और 3 भी तो आ सकते हैं, भाई उसने डबलेट कहा है ना, मतलब डबल कहा है ना, डबल, तो डबल में तो यही सिचुएशन बैठेगी और तो कोई 7th कंडीशन नहीं बैठेगी। 6th तो टोटल केसेस कितने हैं 6, टोटल केस जितने केस बने वो ऊपर और टोटल कितने नंबर आ सकते हैं वो नीचे। 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 1/6 विल बी योर आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगेन एमसीक्यूज में ज्यादा स्टेप्स की जरूरत नहीं है, तो रफ वर्क जो साइड में इतना पोर्शन निकालोगे, उस रफ वर्क में ही ये सब फटाफट करने हैं आपको काम। जितना स्पीडली इन्हें लेके चलोगे उतना ही आपके पास चांसेस होंगे कम से कम टाइम में ये चीज कवर अप करने का, और आगे के पोर्शन जो बच रहा है सेक्शन बी सी डी लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बचते हैं, फिर उनके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। सो स्पीड मेंटेन रखना अपनी, और ऑल द बेस्ट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।